हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमें फिर से उपस्थित है जितर की बताए रहो थोड़े बन के मोर सामने ऑक्सीजन फैक्ट्री का ऑपरेटर है के भैया आपका नाम बता दीजिए थोड़ा। एसके चौधरी। हाँ, इसका आप कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश से? अच्छा, बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो ये मशीन जो है ऑक्सीजन फैक्ट्री का कौन सा मशीन कैसा काम करते हैं आप दिखा सकेंगे क्या थोड़ा? सबसे पहले हम लोग यहाँ जो एयर फिल्टर लिखा है एयर कंप्रेसर वहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला ये मशीन जो है ये मशीन से एयर को कंप्रेस करते हैं। हाँ। और फाइनली जाके वो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज से हवा की डिलीवरी होती है और आगे हवा निकल जाता है। फोर्थ स्टेज कौन सा होता है? इधर ये फोर्थ स्टेज। अच्छा, ये वाला फोर्थ स्टेज है ना, ठीक है। और ये जो यहाँ से एयर निकली, अच्छा गर्म एयर निकलती है, वो गर्म एयर को के फिर ठंडा करते हैं इसमें। अच्छा, वो इस पे ठंडा हो जाता है ना? कूलर, आफ्टर कूलर है ना ये? आफ्टर कूलर। अच्छा, आफ्टर कूल करने के बाद से फिर ये मॉइस्चर में कूल करने के बाद उसमें पानी होता है, पानी यहाँ छांट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पानी मतलब छट जाता है, सेपरेट कर लेते हैं, मॉइस्चर सेपरेटर। अच्छा, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर सेपरेटर। ओके। और ये इसका क्या काम है? ये जो मशीन है कैस्केड कूलर? कैस्केड कूलर। अब यहाँ से जो एयर जाता है इसमें एक कैस्केड कूलर में हॉरिजॉन्टल कॉइल होता है और उसमें नाइट्रोजन का फ्लो ऊपर से छोड़ते हैं और उसमें भी ठंडी होती है। अच्छा, एयर ठंडा, हमको एयर को ठंडा करना है, इसमें भी एयर ठंडा हुआ। अब इधर आकर के कॉइल कूलर में आया। ये वाला कॉइल कूलर है क्या? कॉइल कूलर है। अच्छा, कॉइल कूलर को इसमें पानी रहता है और ये चिलिंग के मशीन द्वारा इसको पानी को ठंडा करते हैं। अच्छा, हाँ, और उस कॉइल को जिसमें एयर रहता है उस एयर को पानी ठंडा करता है। अच्छा, फिर ठंडा किया, फिर इस तरह से मॉइस्चर सेपरेटर, इसमें पानी आया, पानी को अलग कर लिया। अच्छा, इस तरह से करके फिर इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो यहाँ छट जाता है कार्बन फिल्टर में। फिर जैसे अब एयर फिल्टर डस्ट, अब एयर में कुछ डस्ट आ गया हो, कुछ वो हो गया तो इसमें छट जाएगा। और फिर आकर के ड्रायर में यहाँ पर आ जाता है। हाँ, एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट, इट इज नोन एज एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट। अच्छा, दैट मीन्स अब इसको एयर को छान लेते हैं। यहाँ पे मतलब पूरा फिल्टर यहीं पे, मेन प्रोसेस यहीं पे होता है? हाँ, मेन प्रोसेस यहीं पे होता है। अच्छा। एयर में जितनी इम्प्यूरिटीज है वो सब इसमें छन जाती है और लास्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बाहर सप्लाई के लिए आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हीटर लगा हुआ है ये हीटर किस चीज़ में काम आता है, क्या काम देता है इसके लिए? हीटर आपका काम करता है कि ये अंदर में जो मोलिकुल शिप भरे हुए हैं, मोलिकुलर शिप, ओके, वो उसको क्या करता है कि गर्म करता है और गर्म करके उसमें जो अंदर CO2 छट गया उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, तो ऑब्जर्व समा जाता है उसमें अपने आप से। फिर उसको ठंडा करते हैं। अच्छा। ठंडा करने से क्या होता है कि जो ऑब्जर्व हो गया मोलिकुलर शिप में, जो ऑब्जर्व हो गया CO2, उसको रिमूव होता है ठंडा से। अच्छा, ठंडी हुआ, ठंडा से फिर अब ये ड्रायर का काम है। और बाकी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया वो उधर कॉलम में आकर घुसा। ये जो चिमनी सा है ये बहुत लंबा सा है, ये चिमनी, ये क्या इसमें हवा आता है या हवा इससे बाहर जाता है? नहीं, हवा इसमें जाता है। ये कोड बॉक्स के नाम से, कॉलम के नाम से जाना जाता है, मेन कॉलम। मेन कॉलम। तो एक कॉलम में हम क्या करते हैं कि कॉलम से लौट करके फिर इंजन में आता है। अच्छा, इंजन जो है एयर को वेपर में तोड़ देता है -140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। -140 और -140 इसमें वेपर होता है, एयर को वेपर करते हैं। इस वेपर को ले जा करके फिर एक इसके अंदर में वेसल है, वेसल में उसको हम लिक्विड बनाते हैं। अच्छा, तो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को इस बाल्ब से हम प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद हमारा जो 99.6 गैसेस फॉर्म में आ जाता है, वो उस चीज़ को उधर भेज देते हैं। ये कौन सा नाली से जाता है यहाँ पे? ये जो पाइप लगा हुआ है ये कौन सा नाली से फिल्टर, ये लास्ट आखिरी स्टेज यही है क्या? यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से गैस निकल के फिलिंग स्टेशन पर जाता है। स्टेशन पीछे तरफ है ना? ये पीछे है। अच्छा, ठीक है, मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा फिलिंग स्टेशन कैसा है उसमें और क्या क्या है, देखते हैं, चलिए।
देख पाओ था हमरे एखान फिलिंग रूम में आए पहुँची और फिलिंग रूम में का प्रोसीजर है वो पूछे के लिए कोशिश करबो हमारे ऑपरेटर साहब के, जो कि बहुत अच्छा दिलदार आदमी है कि भी बहुत अच्छा से बढ़िया से हमरे के समझाते जाते। तो रावर मन देखबा हमारे वीडियो का शेयर करबा, लाइक करबा और फॉलो करबा। सर जी ये फिलिंग प्रोसेस रूम हो गया, प्रोसेस यूनिट, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे क्या? ये जो घड़ी वगैरह लगाया हुआ है, ये पाइप का नाली सब है, तो कुछ जानकारी देने से अच्छा था। ऑफ कोर्स, जैसे गैस आती है, गैस की फिलिंग शुरू हो जाती है, पंप उधर से चलने लगता है, गैस आती है, आकर के हम जिधर से बाल्ब खोलेंगे इधर बाल्ब खोलते हैं तो इधर से इस साइड में भरना शुरू हो जाता है। हाँ, और प्रेशर कैसे पता चलेगा? वो हम लोग 2000 प्रेशर ही देते हैं, 140 या 150 kg प्रेशर भरते हैं। अच्छा। अब जैसे ही हमारा घड़ी बता दिया, इंडिकेट कर दिया कि 2000 PSI 2000 PSI हो गया, मैं इसको बंद कर दिया। अब बंद करके गैस को आगे जाने दिया, दूसरे साइड चालू कर, दूसरे साइड में जाने। अब इधर दूसरे साइड में भर रहा है, सिलेंडर ओके है, चाबी सब इसका माउथ का चाबी स्पिंडल खुला हुआ है, इसमें भरेगा। और बाकी इधर प्रोसेस हम करते रहते हैं, इधर चाबी बंद करना, बंद करके इसको खाली करते हैं। अच्छा। खाली करके फिर नया लगा देते हैं, तब तक ये भी 2000 PSI हो जाता है, फिर इसको भी बंद कर देते हैं, करके फिर इधर चार्ज हो जाता है। कभी ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि ये सिलेंडर फटा फिलिंग का समय, या कुछ रिस्क होता है क्या? ये रिस्क होता है, जैसे आपके माउथ पर ग्रीस फिल्म आ गया, तो ग्रीस फिल्म जैसे ही हम चाबी बंद करेंगे, इसका स्पिंडल बंद करेंगे, तो वैसे टाइम में स्पार्किंग का चांसेज होता है, क्योंकि हवा से रिएक्शन करके जहाँ से चिंगारी उड़ी आग लग जाता है। तो उस हैजर्ड तक हम लोग पहुंचने नहीं देते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही CTC लगा करके धो लेते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और आराम से चाबी बंद करके अब गैस को फाइनली निकाल लेते हैं। सारा सिलेंडर्स है, तो सर जी मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये छोटा बड़ा सिलेंडर्स जो है वो किस किस काम में आता है, और कितना कितना लीटर्स होता है या kg का हिसाब से आता है, ये सब कुछ जानकारी दे पाएंगे क्या आप? यस, एक्चुअल में ये जो सिलेंडर कैपेसिटी के अनुसार से होता है, जैसे कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 5 है, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। और बाकी जैसे हो जाता है उसको हम लोग वो करते हैं। अब रही बात कि कितना प्रेशर हो गया, प्रेशर हम लोग घड़ी से इंडिकेट करते हैं, घड़ी जैसा आती है, घड़ी जैसा बताता है, वैसे हम लोग इस चीज़ को, जैसे 140 पर आ गया, इसको इस साइड को बंद कर दिया, दूसरे साइड खोल दिया। अब बाकी ये इंडस्ट्रियल यूज, कहीं मेडिकल यूज, जैसे वाइट पेंट वाले जो होते हैं मेडिकल यूज में जाते हैं, और ये आपका जैसे ब्लैक वाले हैं, ये सब इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाते हैं, जहाँ बीम कटिंग हो रहा है, या कोई चीज़ को ब्रेजिंग किया जा रहा है, या कोई चीज़ को कटिंग करना है, वैसे टाइम में हमारा ऑक्सीजन गैस यूज होता है। और जैसे कि यहाँ सिर्फ केवल ऑक्सीजन ही बनता है, या अलग गैस का प्रोडक्शन भी यहाँ पे आता नहीं, अलग गैस का भी नहीं है, सिर्फ हम अभी यहाँ पर ऑक्सीजन रखे हैं। ऑक्सीजन के बाद जैसे नाइट्रोजन पंप लग जाएगा, नाइट्रोजन का सिस्टम हो जाएगा, तो हम नाइट्रोजन भी निकालने लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको बहुत सारा जानकारी आपने दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है, कोई इंसान जी भी नहीं सकता, या जानवर हो, जो कुछ भी हो, इस संसार का कोई भी जानवर हो चाहे इंसान हो, ये बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन का। सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जैसे मेडिकल में तो आप देखते ही है कि नाक में अपना उसको श्वास प्रक्रिया को चलाने के लिए हम लोग देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बिना मुमकिन नहीं है जीवन, तो ये बहुत सारा प्रक्रिया आज बताया ना सर जी ने, जैसे कि हम नहीं जानते थे, वो आज जानने लगे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसमें भी बहुत सारा काम होता है। और सर मशीन जो चलाया जाता है वो कितना घंटा का चलाया जाता है मशीन जैसे हमारे कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम हवा को, एयर को लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमारे 8 से 9 घंटा लग जाते हैं ये सब गैस को तैयार करने में, प्रोडक्शन आने के लिए। जैसे 9 घंटा 9 आवर्स हो जाएगा, इसके बाद से फिर हम हवा की डिलीवरी, ऑक्सीजन की डिलीवरी देने शुरू कर देंगे।
पंप चला देंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी बिजली का कटौती हो गया, तब फिर उसको रिकवर करना पड़ता है कि फिर से नया समय से शुरू करना पड़ता है मशीन चलाने का? नहीं, नया से नहीं होता है। ये है कि उसका हमको मार्जिन मिल जाता है। जैसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, बशर्ते कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उतना नहीं टाइम लगता है जितना कि पहले लगा था। हाँ, थोड़ा कम ही टाइम में हो जाता है, क्योंकि एयर का लिक्विड जो है तुरंत वेपर हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, कंडेंस करने के लिए कंडेंसर में हम लोग उसको वो करते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑपरेटर साहब को, बहुत सारा जानकारी दिया इसके लिए। और आप सबों को भी हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए हमारे वीडियो, और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों तक जानकारी मिल सके कि ऑक्सीजन कैसे बनता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।